हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ओलंपियाड परीक्षा 2023-24 से वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रश्न पत्र हुए कक्षा 4वीं और 5वीं के लिए, जिसमें 2 घंटा का समय था और कुल प्रश्न थे 60। और इस प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया था। सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन इसका किया जाएगा और सभी भागों के सभी प्रश्न जो है हल करना अनिवार्य है। तो आज जो संपन्न हुए ओलंपियाड परीक्षा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, जिसमें एक 60 प्रश्न के मॉडल आंसर जो है हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है। तो मॉडल आंसर को आप मिलान कर अपने कितने अंक आपने सही किया है इसका आकलन कर सकते हैं। आइए हम मॉडल आंसर को हल करेंगे या देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम देखेंगे प्रश्न पहला जो है, धूप में चमकती हुई सुंदर नदी वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसमें सी सही आंसर सुंदर। हाथी कितना बड़ा मुँह खोलता होगा वाक्य है, तो डी इसका सही आ जाएगा प्रश्नवाचक। दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश से प्रत्यय है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी ता। आलू बुखारा से अच्छी खुशबू आ रही थी, इस वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसमें डी आ जाएगा अच्छी। अगला प्रश्न है 5वां, टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका डी आंसर है तेजी से हमला करना। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा शब्द समूह युग में शब्द है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा हरी हरी। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से लोकोक्ति कहावत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी ढपली अपना राग। अगला प्रश्न है पीड़ा शब्द का अर्थ है दर्द, बी सही आंसर हो जाएगा। 9वां है बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द है संज्ञा शब्द है, डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खेती करने वाला वाक्यांश के लिए एक के शब्द होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। अगला प्रश्न है हाथी का कुत्ता कहानी में महावत ने अपना कुत्ता किसको बेच दिया था, ये आ जाएगा रईस आदमी को। अगला है सच्ची दोस्ती कहानी में चींटी की जान किसने बचाई, चूहे ने, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम 13वां, पुस्तक पीहू और उसके जादुई दोस्त में पीहू को बारिश के पानी में क्या मिला, तो ये आएगा इसका सही आंसर कागज की नाव। अगला प्रश्न है कहानी मछली का चमत्कार में बोधिसत्व ने जल बरसाने की प्रार्थना किससे की, देवताओं से की, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक अच्छे दोस्त में हाथी के पैर से कांटा किसने निकाला, लोमड़ी ने निकाला, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 16 है कहानी लोमड़ी और बकरी में लोमड़ी कुएं से बाहर कैसे निकली, तो छलांग लगाकर, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कहानी 3 मछलियों में तालाब छोड़कर कौन चला गया था, दूरदर्शी, इसमें ये सही आ जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न पुस्तक होशियार कछुआ में कछुए को किसने पकड़ लिया, शिकारी ने, इसका ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न है कहानी खरगोश और कछुए की दौड़ में खरगोश का इलाज किसने किया था, गिलहरी ने किया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है पुस्तक घर की खोज में हाथी किसके घर में फंस गया, सियार के घर में, तो बी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम जो इंग्लिश से का है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन सर्टन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों की सही उच्चारण सुने। तो फ्लाइमेट जो है फ्लाइमेट को हम ऐसे बी से, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें 22 में ए आ जाएगा केज, 23 में सी लाफ और 24 में डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला नीचे दिए गए शब्दों को सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। तो पेयर इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। रेबिट में ए इसमें सही आंसर आ जाएगा। फिर बटरफ्लाई में बी इसका सही आंसर है बटरफ्लाई। पेयर में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। अब सही विकल्प चुनना है यहाँ पे पतझड़, तो यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा सही विकल्प में। इसके बाद बाधा, यहाँ पर ए इसका सही प्रॉमिस यानी वादा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखें हम सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करें। तो मेल, तो यहाँ पर फील
और यहाँ पर देखिए ए सही आंसर हो जाएगा। ए का 32वें प्रश्न का ए सही है ड्रॉन। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाइए तो जो संगत नहीं है। तो इसमें जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वें प्रश्न का 34वें का डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के सही एक वचन एवं बहुवचन रूप का चयन करें। तो शिप यानी इसमें सही आंसर हो जाएगा। एस लग गया, एस लग गया शिपिस, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 36 में सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द लिखिए। तो 37वें प्रश्न का सही आंसर है सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 38 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दिए गए शब्दों के लिए सही विलोम शब्द लिखें। इसका विलोम शब्द लिखना है तो 39 का बी इसका सही हो जाएगा। 40 में बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें हम यहाँ पर जो है गणित के प्रश्न हैं 41 से। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है। तो 8 वर्ग सेंटीमीटर ए आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिए गए घेरे की कुल लंबाई कितनी है। सी इसका सही आंसर 27 मीटर। इसके बाद में 43वां प्रश्न है शहर का एक पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का समय लगता है। सिटी बस सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी। तो अब देखिए आप सुबह 6 से 8 बजे तक कितने चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि पूरा चक्कर लगाने में सिटी बस को 2 घंटे का लगता है तो हम 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 में से 8 बजे तक लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 घंटे यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद देखेंगे हम एक बगीचे में 2016 पेड़ लगते हैं। यदि एक पंक्ति में 18 पेड़ लगे हो तो बगीचे में कुल कितनी पंक्तियाँ होगी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा 112। इसके बाद देखें अगला प्रश्न है एक बच्चा प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय शाला में व्यतीत करता है। वह कुल कितने समय शाला में व्यतीत करता है। तो 6 घंटे इसका ये सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया तथा इसी तार का उपयोग कर 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बनाया गया। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 20 का सही आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो दिए गए 4 संख्या कार्डों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इसका सही हो जाएगा 26-34 में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48वां प्रश्न है जिसका आंसर टीवी सेट की कीमत कितने रुपए है। यहाँ देखिए 28,669 रुपये। तो यहाँ पर ये रेट लिखा हुआ है, इसको शब्दों में लिखना है 28,669। जी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यहाँ सारे पैटर्न को देखेंगे और फिर पैटर्न को मिलाएंगे। तो अगला पद क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 8806 को 4 भागों से भाग देने पर इसका जो है 2 शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन रोग पैदा करने वाला कीटाणु का संचार करता है। तो मक्खी जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई। सी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न 53वां है यदि पीने के पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब बीमारी होती है। तो किसकी होती है, दस्त की। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कोयला व बिजली से चलने वाला साधन है रेलगाड़ी। बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े न लगे इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों को प्रयोग करेंगे। तो नीम की पत्ती यहाँ पर दिया हुआ, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं। तो 9 से 10 घंटे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। ए अक्टूबर से दिसंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते। कौन से कार्य को नहीं करते। रोगी का आधार कार्ड बनाने का काम डॉक्टर नहीं करते। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक पानी से भरे गिलास में तेली पदार्थ डाला है वह पानी के ऊपर तैर रहा और उसका तैरने का कारण है पानी से घनत्व का अधिक होना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 60वां प्रश्न और अंतिम प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है
तो ट्रक, बस और स्कूटर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम देखें कि ऐसे ओलंपियाड परीक्षा में सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक सही था। जो सही था उस मॉडल आंसर में हमने उसी को इसमें बोला है। आप सभी को और अच्छे से मिलान कर लेंगे अपने प्रश्न पत्र से, आपने कितने सही किए हैं। इस तरह से आप मिलान कर अपने अंकों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरह हमारे चैनल द्वारा यह मॉडल आंसर बनाया गया है। आशा है बच्चों आपको यह मॉडल आंसर पसंद आएगा। धन्यवाद।